Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. It's our science class and we are going to start lecture number 6 from chapter number 1. That is on page number 7. Please open your books in front of you. Page number 7. Bones. Here's the bones. ओके बोन्स क्या होती हैं एक्चुअली? बोन्स सिंपली लिविंग सेल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? बोन्स क्या होती हैं? लिविंग सेल्स। ये नहीं है कि बोन्स देखने में हार्ड लग रही है तो नॉन लिविंग है, नहीं, बोन्स भी लिविंग सेल्स होती हैं। वो ग्रो करती हैं साइज में और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अंडरस्टैंड? बोन्स में ये जो कंपोनेंट है जिनसे मिलके बोन्स बनती हैं वो मोस्टली थे कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि बोन्स में अबंडेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? अब कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और फॉस्फेट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अंडरस्टैंड? ये आपने नॉर्मली देखा होगा जिन बच्चों के बोन्स वीक होती हैं उन्हें मोस्टली कहते हैं इन्हें इसे कैल्शियम की कमी है, ऐसे कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि बोन्स में अबंडेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर ये कम होंगी तो इसका मतलब बोन्स क्या होंगी? वीक होंगी। बोन्स में डेफिशिएंसी होगी, बोन्स प्रॉपरली शेप नहीं होगी उनकी प्रॉपर। अंडरस्टैंड? बोन्स का फंक्शन क्या है ये तो आपको भी पता है कि बोन्स से मिलके ही हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटन बनता है। ये जो हमारी पूरी बॉडी को शेप मिली हुई, सपोर्ट मिली हुई है, ये किसकी वजह से है? बोन्स की वजह से। अगर बोन्स ना होंगे तो हमारी बॉडी इवन अपराइट खड़ी भी नहीं हो सकती। अच्छा, बोन्स की वजह से ही हम लोग खड़े हैं। और कुछ बोन्स होती हैं सॉफ्ट होती हैं और कुछ बोन्स होती हैं हार्ड होती हैं। जस्ट लाइक के नोज़ के सॉफ्ट बोन्स को बोलते हैं कार्टिलेज। एक्चुअली बोन सॉफ्ट होती है जस्ट लाइक नोज़ में बोन हार्ड नहीं होती, वो कार्टिलेज होता है, जस्ट नरम हड्डी जिसे बोलते हैं। कुछ बोन्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। इवन अगर हम लोग फिंगर्स की भी हार्ड है, आई थिंक सो, फिंगर्स की, आर्म्स की, ये चीज़ देखिए कितनी हार्ड है। लेग्स की, हमारा रिब केज जो है ये किस में आती है? हार्ड बोन्स में। और बोन्स की एक कैपेसिटी है कि बोन्स वेट को बियर कर लेती हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ा वेट पड़ते हैं तो ये बर्दाश्त करने की क्या करती हैं? कैपेबिलिटी रखती हैं। आपको पता है एक दूसरे के ऊपर अक्सर गिर भी जाते हैं हम लोग। सपोज बच्चे जो स्पोज मोस्टली खेलते हुए गिर जाते हैं, वो हर दफ़ा उनकी बोन्स फ्रैक्चर तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वज़न आता भी है तो बोन्स में इतनी कैपेसिटी है कि थोड़ा सा वेट को बर्दाश्त कर सकें। कोई प्रेशर उनके ऊपर लगे तो उसे बर्दाश्त कर लें। लेकिन अगर ये वेट या प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर बोन्स फ्रैक्चर होती हैं। अदरवाइज़ बोन कुछ हद तक वेट को, प्रेशर को बियर करने की कैपेसिटी रखती हैं। अंडरस्टैंड? और बोन्स हमेशा लाइट होती हैं। ये नहीं है कि बहुत हार्ड है, लाइट वेट होती है और ब्रिटल होती हैं। ये नहीं है कि ये बहुत ईजिली टूट जाएंगी। मैंने पहले भी बात कही, ईजिली टूटती नहीं है। इन्हें प्रेशर ज़्यादा वेट लगाएंगे तो टूटेंगी। अंडरस्टैंड? मोस्टली जो हमारे गिरते हैं बच्चे, उनके मसल्स अक्सर स्वेल कर जाते हैं लेकिन बोन्स फिर भी बच जाती है। अगर तो बहुत सीवियर गिरेंगे तो फिर बोन्स फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? ये ब्रिटल नहीं है कि इतनी इजीली नहीं टूटती। अदरवाइज़ हमारा कहीं भी हाथ हीट होते हैं, कहीं हमारा बॉडी का पार्ट हीट हो जाता है, आते जाते किसी चीज़ को लग जाता है। इट्स नॉट लाइक दिस कि हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगे। बोन्स में इतनी कैपेसिटी है कि थोड़ा बहुत वेट को बर्दाश्त कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है स्केलेटन। स्केलेटन की डेफिनेशन हमने देखी है पहले। Here's the heading जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का जनरल प्लान क्या है कि किस तरह स्केलेटन को डिवाइड किया हुआ, किस तरह उसकी प्रॉपर डिवीजन है। हमने स्केलेटन की डेफिनेशन देखी थी इससे प्रीवियस पेज पे ही, पेज नंबर 6 पे। स्केलेटन अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो हेयर इज अ स्केलेटन। टाइप्स ऑफ स्केलेटन से पहले स्केलेटन सिंपली क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का पूरा फ्रेमवर्क है। पूरी बोन्स जब बॉडी की मिलेंगी तो उसे हम बोल देंगे स्केलेटन है। अंडरस्टैंड? स्केलेटन से हमें सपोर्ट प्रोवाइड होती है और हमारी बॉडी को क्या मिलते हैं? एक प्रॉपर शेप मिलती है। अब उस स्केलेटन को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड, हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटन है, इसे पूरे को स्केलेटन बोलेंगे। लेकिन अगर जनरली हम इसे दो में डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो होता है, एक्सिस, ये वर्ड एक्सिस से निकला है। एक्सिस का मतलब होता है वो लाइन जो मिड से पास होती है। किसी भी चीज़ के मिड से जो लाइन पास होती है वो इसका एक्सिस होता है। अगर हम अपनी बॉडी का देखें तो ये हमारा एक्सिस है जो बिल्कुल दरमियान से पास हो रहा है। इसमें हमारी कौन सी बोन्स आती हैं? स्कल की बोन्स आएंगी, रिब केज आएगा, ये जो रिब केज को बोलती हैं पसलियाँ आएंगी,
और हमारी पिछली बैकबोन आएगी, रीढ़ की हड्डी आएगी। ये वो पार्ट है जो कि हमारा एक्सिस से गुजरती हैं, ये वो बोन्स हैं। ये कौन से स्केलेटन में आएंगे? एक्सियल स्केलेटन में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं अपेंडिकुलर वर्ड जो बेसिकली यूज़ किया जाता है लिम्स के लिए, बाजुओं के लिए और लेग्स के लिए। जनरली अपेंडिकुलर भी यूज़ किया जाता है वर्ड। इसमें वो पार्ट्स आएंगे जो कि एक्सिस से निकल रहे हैं। सपोज अब हमारे ये वाला अपर पार्ट है, इससे हमारे आर्म साइड को निकल रहे हैं, अपेंडिक्स निकल रही है हमारी, ये इन्हें अपेंडिकुलर स्केलेटन बन जाएगा। ये आर्म है तो इनसे कौन सा स्केलेटन बन रहा है? अपेंडिकुलर। लेग्स हैं तो इनसे कौन सा स्केलेटन बन रहा है? अपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन से निकल रही है। अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल अबाउट एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन से बोन्स, कौन से पार्ट बॉडी के एक्सियल स्केलेटन में आते हैं और कौन से बॉडी के पार्ट्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और स्टूडेंट्स आपके अब ये होमवर्क है कि आपने बोन्स और जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन ये जस्ट इतना लर्न करना है इसे अच्छी तरह। और एक आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि आज काम करवा रही हूँ, तो आपने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ह्यूमन स्केलेटन है आपने ये ड्रा करने की कोशिश करनी है पहले रफ पेजेस पे ड्रा करने हैं और इसके पिक्चर्स व्हाट्सअप करनी है। सर फिर हम लोग सामने से सिलेक्ट करेंगे और उसे चार्ट पे बना के अपनी क्लास में लगाएंगे। आप लोग अभी फ्री होगी ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपने। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।